हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश मीडियम और सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत, जिसमें लेसन नंबर 7 सुक्तय यानी सुक्तक। ओके, अच्छे विचार, अच्छी बातें जो कुछ शॉर्ट फॉर्म में हमें यहाँ पे बताया गया है। चैप्टर्स अच्छे से रीड करने से और समझाने से पहले उसके बारे में हम टिप्पणी अच्छे से समझ लेते हैं। तो टिप्पणी में पहला दिया गया है जननी। जननी का मतलब होता है माता। जननी का मतलब क्या हुआ? माता। सेकंड है जन्मभूमि। जन्मभूमि का मतलब हुआ मातृभूमि। क्या हुआ? मातृभूमि। उसके बाद हमें बताया गया है गरीयसी। गरीयसी यानी चरियाती। गरीयसी यानी क्या हुआ? चरियाती। उसके बाद है आपत्ति। आपत्ति यानी आपत्ति माँ। इसमें आपत्ति में। फिर आगे बताया गया है रबटे। रबटे यानी प्राप्त करे छे, यानी प्राप्त करना। ठीक है। उसके पश्चात हमें बताया गया है यस्य। यस्य એટલે કે જેનો, वाट जेनो यानी जिसका या किसी का वगैरह। उसके पश्चात बताया बलम। बलम यानी शक्ति। बलम यानी क्या हुआ? शक्ति। और उसके पश्चात बताया गया है संगे। संगे यानी समूह। और कल्लो युगे। करु युगे लेके कलयुग माँ, कलयुग में। ठीक है। आगे बताया गया है खलु। खलु का मतलब होता है खरेखर, वास्तव में, हकीकत में। और आद्यम का मतलब होता है प्रथम। क्या होता है? प्रथम। ठीक है। अब अच्छे से चैप्टर्स को समझेंगे। ठीक है। जो सुक्तय है, सुक्तक है, ठीक है, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। वो क्या होता है? एक तरह के सुविचार जैसे होता है, जो थोड़े से शब्द में हमें बहुत सब कुछ अच्छे से सिखाने की मतलब कला रखता है। तो पहला है ज्ञानम 12 क्रिया विना। ज्ञानम 12 क्रिया विना। जननी जन्मभूमिस्व सर्गारपि गरीयसी। आपदि मित्र परीक्षा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बुद्धिः यस्य बलं तस्य। संगे शक्तिः कलो युगे। शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम। यस। ज्ञानम 12 क्रिया बिना। पहला जो हमें बताया गया है ज्ञानम 12 क्रिया बिना। ओके, उसका मतलब क्या है कि आपने ज्ञान प्राप्त किया है बच्चों, आपने पढ़ाई की है, ठीक है, और उस पढ़ाई को आप अपने वास्तविक जीवन में उपयोग में नहीं ले रहे हो, तो फिर वो आपका जो ज्ञान है, आपका नॉलेज है, वो बाहर के समान रहेगा। वो ना आपको काम लगने वाला है, ना आप खुद से काम करवाने वाले हो या किसी और के लिए मददरूप हो रहे हो। इसलिए बताया गया कि आपका जो ज्ञान का सही ढंग से उपयोग करोगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। अगर आप ज्ञान को उपयोगी करना नहीं पता चलता है आपको, तो ज्ञान आपके लिए एक भार के समान रहेगा। फिर ऐसे ज्ञान का कोई फ़ायदा ही नहीं है जिससे आपका भला हो भी ना हो सके, आपका भी अच्छा ना हो सके, और आपके द्वारा किसी अपने परिवार सदस्य का भी अच्छा ना हो पाए। ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त किया है, उसको वास्तविक जीवन में लेना काफ़ी ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है। आगे बताया है जननी जन्मभूमि स्व सर्गाद अखी गरीयसी। यानी जननी और जन्मभूमि स्व, जननी और जन्मभूमि स्व सर्गादपि गरीयसी। जननी मतलब हमारी माता जो हमें जन्म देती है। जन्मभूमि स्व यानी हमारी भारत माँ, हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। सर्गादपि गरीयसी, वो स्वर्ग से भी क्या मानी जाती है? काफ़ी चरियाती मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। क्योंकि बच्चों देखो, स्वर्ग से भी सुंदर है तो हमारी माता है, मातृभूमि है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रहने की और यहाँ की मिट्टी की जो सुगंध और इस मिट्टी में हम रहते हैं, वो स्वर्ग से भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। स्वर्ग का जो आलीशान जीवन है, ठीक है, प्रफुल्लित जीवन है, वैभवशाली जीवन है, पर उस जीवन में आप देखो तो कोई भाई और भाई के बीच का प्यार आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक मित्र और मित्र के बीच का प्यार आपको देखने को नहीं मिलेगा। उस संबंध में जो प्रेमा मिठास है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो रड़ते हैं वापस जगह जाते हैं, ये सब कुछ हमारी इस मिट्टी में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो खुशी है वो जननी और जन्मभूमि पे रहने के लिए है।
स्वर्ग से भी चढ़ियाती मानी गई है। आगे है आपदी मित्र परीक्षा, अर्थात आपदी के समय में यानी मुसीबत को समय में ही हमारे सच्चे मित्र की हम पहचान कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आपके जीवन में बहुत सारे मित्र होंगे, विद्यार्थी मित्र, विद्यार्थीगण, पर जो आपके संकट समय में आपके काम आए वही आपका सच्चा मित्र माना जाता है। उससे अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा भी नहीं है बच्चों कि जो काम आए वही अच्छा मित्र है। नहीं, सभी मित्र हर एक चीज़ में काम नहीं आ सकते। कुछ मित्र है जो कुछ स्पेशलिस्ट जो हम चीज़ कहते हैं उसमें ही काम आ सकते हैं। तो ऐसा कह के हम हमारे मित्र के बीच में करवाहट संबंध में नहीं रह सकते। कुछ है जो अपने विशिष्ट गुण अपने पास रखते हैं, उनके पास जो स्किल होती है, आवड़त होती है, ठीक है, टैलेंट होता है, और जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में वो महान है, ठीक है, जिसमें वह पारंगत है, अगर उस फील्ड में हमें कोई समस्या हुई है तो हम अगर उसकी हेल्प करते मांगते हैं तो निश्चितपणे हमारी मदद करते हैं, ठीक है। पर उसके फील्ड का सब्जेक्ट नहीं है फिर भी हम उसकी हेल्प मांगते हैं, तो ट्राई कर सकता है कि हाँ मेरे फील्ड का नहीं है पर मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूँ। यानी आपदी में मित्र की परीक्षा होती है, ठीक है। आगे बताया गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान लोग थे, जिसके अंदर मन में श्रद्धा है, जो वही पर्सन, वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो श्रद्धा रखता है, ठीक है, अपने आप पे आत्मविश्वास रखता है कि वह कर सकता है, वही जीवन में ज्ञान प्राप्त करने का हकदार होता है। आगे बताया है बुद्धि यस्य बलम तस्य, यानी बुद्धि बल से तेज होती है। यहाँ पे एक बात बताई गई है, जहाँ काम आवे सोही वहाँ न उठाई तलवार। ऐसा कुछ रहीम जी का कुछ पंक्ति है कि मतलब बुद्धि बल से भी चढ़ियाती मानी गई है, विशेष मानी गई है, क्योंकि बुद्धि से ही हम बहुत सारी जंग जीत भी सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमें बल लगाने की आवश्यकता होती नहीं है। आगे बताया है संगे शक्ति कलो युगे, कलो युगे यानी इस कलयुग में अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम सफल होंगे। हम एक साथ जुड़ मिलकर काम करेंगे तो हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ते ही जाएंगे। पर हमारे में एकता नहीं है, हमारे में यूनिटी नहीं है, तो हम जीवन में कभी भी एक नहीं हो पाएंगे एवं हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इससे इस कलयुग में अगर आपको जीना है तो साथ में मिलके जीना पड़ेगा, क्योंकि साथ में ही एकता है, यूनिटी है वगैरह। आगे बताया गया है शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, यानी आपको धर्म साधना करनी है, धर्म के कोई भी काम करने हैं, चाहे वो पूजा पाठ करना है या फिर आपको कोई प्रवचन सुनाना है या कई कुछ भी काम करना है, जो भी काम करना है उसके लिए आपका शरीर स्वस्थ होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा हम सभी काम कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर यानी हमारा शरीर बॉडी ही नहीं रहेगी, हेल्पफुल नहीं रहेगी, स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो हम कोई भी धर्म के कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए बताया गया है शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, यानी शरीर धर्म करने का या कोई भी कार्य करने का प्रथम साधन माना जाता है। सो आई होप कि आपको ये जो सुक्ता के साथ सुक्ता है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। सो विश यू ऑल बेस्ट फॉर दिस वर्क एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।